नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत की। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में मिशन को बताया महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर चलाए जा रहे प्रशिक्षण में गंभीरता नहीं दिखाने को लेकर 8 जिलों से मांगा स्पष्टीकरण। और आज विश्व हाथी दिवस है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने हाथियों के संरक्षण और उनके पुनर्वास को लेकर आम नागरिकों की सहभागिता को बताया अहम। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह और सामुदायिक संसाधन सदस्यों से बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश भर की महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों की सफलता गाथा और कृषि आजीविका व्यापक बनाने संबंधी पुस्तिका का विमोचन भी किया। महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर नारी शक्ति मिशन स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को शक्ति संपन्न बना रहा है। श्री मोदी ने कहा कि नारी के सशक्त होने से परिवार से ज्यादा देश सशक्त होता है। चंपा जी, आपने दिखा दिया है कि जब हमारी नारी शक्ति कुछ करने को ठान ले तो कैसे बदलाव ला सकती है। अब आप खुद तो सक्षम है, आप अपने गांव और दूसरे राज्यों की महिलाओं का भी सशक्तिकरण कर रही हैं। मेरा मानना है कि जब नारी सशक्त होती है, परिवार ही नहीं पूरा समाज और देश सशक्त होता है। आप इसका एक जीता जागता उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है। क्या आप कुछ ऑनलाइन ये जैविक खेती का अभियान चला सकती हो अपनी मंडली के द्वारा, ताकि लोग ऑनलाइन आए, सीखे, समझे और आप भी उनसे संवाद करती रहे। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करने का एक अगला चरण आप कर सकती हैं। जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार को भी कहूंगा कि वो आपको ये ऑनलाइन करने में मदद करें। राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पिछड़ों को आरक्षण के मामले में संविधान संशोधन विधेयक 2021 के संसद के दोनों सदनों में पारित होने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 14% से 27% आरक्षण ले जाने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि सत्ता में आने पर आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% किया जाएगा। राज्य सरकार इस पर जल्द निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि संसद से संशोधन विधेयक के पारित हो जाने से पिछड़ा वर्ग सूची के निर्धारण में राज्यों को बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट की दिसंबर 2020 सत्र और जून 2021 सत्र की परीक्षा को मर्ज कर दिया है और अब दोनों सत्र की परीक्षा एक साथ 6 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। आवेदन यूजीसी नेट की वेबसाइट से ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 5 सितंबर है। कोरोना महामारी के कारण दिसंबर 2020 की 2 मई से आरंभ होने वाली परीक्षा नहीं हो पाई थी।
लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में कल से रोज सुनवाई होगी। इस मामले में 79 आरोपियों ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक बहस के लिए समय दिए जाने के लिए आवेदन दिया था, जिसे कल सुनवाई के दौरान अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीकों से बहस कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है और इसमें 110 लोग आरोपी हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2017-18, 2018-19 के लिए व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2017-18 के लिए 14 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 10 व्यक्तिगत श्रेणी में और 4 संगठन श्रेणी में हैं। वर्ष 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें 7 व्यक्तिगत और 1 संगठन श्रेणी में हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नवाचार के माध्यम से हमें समाज को बदलना है। उन्होंने स्वस्थ और युवा भारत निर्माण के लिए टीम वर्क को आवश्यक बताया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत कल राष्ट्रव्यापी फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। इधर राज्य के सभी 24 जिलों में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाले अमृत महोत्सव की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रत्येक जिले के 75 गांवों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर चलाए जा रहे प्रशिक्षण में गंभीरता नहीं दिखाने को लेकर 8 जिलों से स्पष्टीकरण मांगा है। ये जिले हैं पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, देवघर, चतरा, दुमका, गढ़वा और गिरिडीह। तीसरी लहर नियंत्रण कक्ष के परियोजना पदाधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह ने इन जिलों के सिविल सर्जन से चिकित्सकों और मेडिकल कर्मियों की निर्धारित अवधि में प्रशिक्षण नहीं लेने का कारण पूछा है। बता दें कि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए बच्चों के आईसीयू, एनआईसीयू और पीआईसीयू के साथ साथ क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट का प्रशिक्षण विभिन्न चरणों में दिया जा रहा है। इन 8 जिलों में 2 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रशिक्षण अवधि निर्धारित था। देश में अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 44,19,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,87,987 है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। देश में अब तक 3,12,60,000 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.45% है, जो अब तक की सबसे उच्चतम दर है। वहीं जांच के काम में लगातार तेजी लाई जा रही है और अब तक 48 करोड़ 73 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई है। इधर झारखंड में अब तक 1 करोड़ 4 लाख 78 हजार से अधिक लोगों को कोविड रोधी का टीका लगा दिया गया है। इसमें 84 लाख से अधिक लोगों को पहले डोज और 20 लाख से अधिक लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। पाकुड़ जिला प्रशासन टीकाकरण अभियान में तेजी के साथ साथ संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में लगातार प्रयासरत है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। कोरोना संक्रमण के दौरान ग्रामीण विकास विभाग सहित मत्स्य कृषि पशुपालन विभाग जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराने का काम कर रहा है। ग्रामीण विकास विभाग झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी से जुड़ी सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं की समूहों को रोजगार मुहैया कराने के लिए 16 करोड़ रुपए ऋण राशि मुहैया कराया है। ग्रामीण किसानों को कृषि यंत्र, किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया कराए गए हैं ताकि कृषि कार्य कर किसान स्वावलंबी बन सके। इतना ही नहीं, पशुपालन विभाग मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत सैकड़ों लाभुकों को बकरा, बकरी, गाय अनुदानित दर पर मुहैया कराया है। कोरोना संक्रमण से निपटने के साथ ही जरूरतमंदों को रोजगार मुहैया कराने के लिए गड्ढा खोदो पौधा रोपो के तहत फलदार पौधे का रोपण व्यापक स्तर पर जिले में कराए जा रहे हैं। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। झारखंड में मानसून अभी सक्रिय है। मौसम विभाग के अनुसार 1-2 दिनों तक राज्य में अभी रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। इधर राजधानी रांची में कल झमाझम बारिश हुई। विभाग ने पूरे राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और वज्रपात के समय पेड़ों के नीचे नहीं ठहरने की सलाह दी गई है। ऐसे समय में किसी सुरक्षित जगह पर शरण लेनी चाहिए। आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण और उनके पुनर्वास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 के बाद जियो टैगिंग विषयों पर जोर दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने हाथियों के संरक्षण के लिए आम नागरिकों को सहयोग करने और सहभागिता निभाने की अपील की। इधर झारखंड के वन विभाग ने कहा है कि हाथियों और ग्रामीणों के बीच बढ़ रहे संघर्ष को रोकना प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। विभाग के अनुसार धनबाद जिले के टुंडी क्षेत्र में हाथियों और ग्रामीणों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया है। यहां के लोगों को जागरूक किया गया और अब ग्रामीण हाथियों का रास्ता नहीं रोकते, न ही उन पर पत्थर फेंकते हैं। इसलिए हाथी भी ग्रामीणों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रामगढ़, कोडरमा, हजारीबाग, गुमला और सिमडेगा में मानवों और हाथियों के बीच लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। विभाग ने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई को भी हाथियों और मानवों के बीच संघर्ष का कारण बताया है। और अब संक्षिप्त खबरें। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित हाईस्कूल शिक्षक परीक्षा के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की सूचना जारी कर दी है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित खाली सीटों पर नियुक्ति के लिए गैर अनुसूचित 9 जिलों के संस्कृत विषय के अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए बुलाया गया है। सरायकेला खरसावां जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षा 6 में नामांकन को लेकर सभी प्रखंडों में प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया। प्रवेश परीक्षा में कुल 296 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 110 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह की सदस्यों से बातचीत की। महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में मिशन को बताया महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने व्यक्तिगत और संगठन श्रेणियों में कुल 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर चलाए जा रहे प्रशिक्षण में गंभीरता नहीं दिखाने को लेकर 8 जिलों से मांगा स्पष्टीकरण। और आज विश्व हाथी दिवस है। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री ने हाथियों के संरक्षण और उनके पुनर्वास को लेकर आम नागरिकों की सहभागिता को बताया अहम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।